हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज हम कवर करने वाले हैं सिक्स क्लास के कंप्यूटर के नाइन्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नाइन्थ चैप्टर कौन सा है आपका? सर्फिंग इंटरनेट। इसके क्वेश्चन आंसर आज करेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में ऑलरेडी दो पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। आपको वो दोनों पार्ट्स और बाकी पिछले सभी चैप्टर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे वहीं पर, तो वो लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक्सरसाइज जो है फिलिंग द ब्लैंक्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो इंटरनेट अलाउज अस टू शेयर डैश वर्ल्ड वाइड। अब इंटरनेट हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि पूरी दुनिया में हम क्या शेयर कर सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ए का आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा इंफॉर्मेशन। सेकंड है ए डैश इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। तो यह दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच आपस में जो जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? एक नेटवर्क के थ्रू होता है। तो सेकंड का आंसर होगा नेटवर्क। थर्ड है डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेब पेजेस। तो जहाँ पर काफ़ी सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, नंबर ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, वो क्या होता है? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें कि काफ़ी सारे वेब पेजेस एक साथ स्टोर रहते हैं। फोर्थ है ए डैश इज़ एन ऑनलाइन कन्वर्जेशन ओवर द इंटरनेट। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो वो क्या कहलाती है? चैट कहलाती है। फिफ्थ है डैश इज़ मेनली यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग। तो वर्चुअल मीटिंग यानी कि वीडियो कॉल मीटिंग के थ्रू अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। सिक्स्थ है डैश इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। तो अगर हम किसी को आसानी से बहुत जल्दी से मेल भेजना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसे ईमेल भेजना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहिए। बी एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स। सो डैश बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, बिल गेट्स नहीं है www के फाउंडर, तो ये फॉल्स होगा। अब सेकंड है स्काइप इज़ वन ऑफ द पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर। तो क्या स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम चैट वगैरह कर सकते हैं? ये पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है कि स्काइप पर भी हम चैटिंग, ऑडियो, वीडियो कॉल सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड है अटैचमेंट्स कैन बी सेंड थ्रू ईमेल्स। तो ईमेल से क्या हम कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फाइल, फोटो, वीडियो वगैरह भेज सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, हम ये चीज़ें भेज सकते हैं। फोर्थ है रिलायंस इज़ नॉट अ प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। रिलायंस जो है एक प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, BSNL प्राइवेट नहीं है, BSNL गवर्नमेंट की है। फिफ्थ है मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन। तो मोडेम ही क्या एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। मोडेम के थ्रू ही हम टेलीफोन लाइन कंप्यूटर से अटैच कर पाते हैं, जिससे कि हमें इंटरनेट एक्टिविटी मिल सके। सी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है और आपके शायद लास्ट एक्सरसाइज पूरी बुक की भी है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म इंटरनेट। तो इंटरनेट को एक्सप्लेन करना है जी। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स का, काफ़ी सारे नेटवर्क्स का एक जुड़ाव है, एक नेटवर्क है, जिससे कि क्या है, जिसके अंदर क्या आता है? पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इट अलाउज अस टू शेयर द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड विद जस्ट ए माउस क्लिक। अब ये हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? किस चीज़ के लिए अलाउ करता है हमें? कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, सिर्फ एक माउस क्लिक के थ्रू, एक माउस के बटन दबाने से। सेकंड क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द वेबसाइट्स वेयर यू कैन बाय प्रोडक्ट्स। तो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं? तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, OLX, ये सभी क्या है? कुछ वेबसाइट्स है जिसके ऊपर हम कुछ भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं आसानी से। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म www। हु इज़ द फाउंडर ऑफ www। तो www को डिफाइन कीजिए, क्या बताइए कि क्या होता है, और इसके फाउंडर का भी नाम बताइए। So the World Wide Web is a large computer network where by using a browser such as Netscape, Internet Explorer, you can surf and get information। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिससे कि हम एक ब्राउज़र का यूज़ करते हुए, ब्राउज़र कैसे कैसे, जैसे नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, इनका यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन सर्फ कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम रिट्रीव कर सकते हैं, उसे उस पर पहुंच सकते हैं। www contains millions of documents or bunch of pages called web pages।
अब www के अंदर क्या है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या पेजेस होते हैं जिन्हें कि क्या कहा जाता है, वेब पेजेस कहा जाता है। ईच पेज कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस वाया हाइपरलिंक। अब हर एक वेब पेज के अंदर क्या है, काफ़ी सारा टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होते हैं, वीडियो होती हैं, ऑडियोज़ भी होती हैं, काफ़ी सारे लिंक्स भी होते हैं, जो कि उन्हें किससे जोड़ कर रखते हैं या किससे जुड़े होते हैं, हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टिम बर्नर्स ली इज़ द फाउंडर ऑफ www। तो www के फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स ली। क्या नाम है उनका, टिम बर्नर्स ली। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आईएसपी। तो आईएसपी टर्म के बारे में बताना है। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो हमें इंटरनेट देते हैं। एन आईएसपी इज़ अ कंपनी दैट गिव्स एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर अ फी। अब आईएसपी क्या है, एक कंपनी है जो हमें कुछ पैसों के बदले में इंटरनेट देती है, जैसे कि हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। द वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज वेब पेजेस ओनली व्हेन अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू एन आईएसपी। अब एक वेब ब्राउज़र होता है, जैसे हम क्रोम, ओपेरा मिनी वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये हमें तभी वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जब हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी ना किसी आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है तभी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं अभी बताना है। सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स हु फॉर एग्जांपल शेयर आइडियाज, एक्टिविटीज, इवेंट्स, इंटरेस्ट, फोटोज, मैसेजेस एंड वीडियोस। अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक अलग अलग इंसान को जोड़कर ग्रुप बनाना होता है ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे से आइडियाज़, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, इंटरेस्ट, फोटोज़, मैसेजेस, वीडियोज़ एक दूसरे को शेयर कर सकें। द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन लाइक एन इंटर लाइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। तो जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती हैं वो किस तरह काम करती हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी की तरह काम करती हैं, जो कि इंटरनेट पर यूज़र्स यूज़ करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल के जो फीचर हैं वो बताने हैं और दो वेबसाइट्स के नाम बताने हैं जो कि ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू अ पर्सन एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ये क्या काम करती है, एक ऐसी फैसिलिटी है इंटरनेट पर जो हमें किसी मेल को क्रिएट करने, उसको स्टोर करने, उसको भेजने, रिसीव करने की क्षमता रखती है पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को। इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। अब जो ईमेल है वो दुनिया में सबसे तेज़ जरिया है मेल भेजने का। फॉर एग्ज़ाम्पल gmail.com, yahoo.com। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो दो नाम है वो क्या है, gmail.com और yahoo.com है। ये बेस्टेस्ट मेल वेबसाइट्स हैं। अब नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज कनेक्टेड टू टू और मोर कंप्यूटर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या क्या आती हैं, दो जो वीडियो कैमराज हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स जो हैं वो वीडियो कैमराज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इमेजेस एंड साउंड्स आर देन सेंड थ्रू द इंटरनेट वेयर यूजर्स नॉट ओनली हियर ईच अदर बट ऑल्सो हैव एन फेस कैन ऑल्सो हैव अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या है, इमेजेस और साउंड भी भेजे जाते हैं इंटरनेट के थ्रू और उसके अलावा क्या होता है, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं और इतना ही नहीं, हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखकर उनसे बात भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आपको क्लास 6 कंप्यूटर के सभी चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।